दोस्तों किसी भी मोटर की रिवाइंडिंग करने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है उसकी कॉइल की एक परफेक्ट साइज निकालना, क्योंकि आपने अगर कॉइल की साइज सही नहीं निकाली तो रिवाइंडिंग करने में काफी परेशानी होती है। अगर कॉइल बहुत ज्यादा छोटी हुई तो वो पिच के अंदर आती नहीं है, काफी टाइट हो जाती है, और अगर कॉइल बड़ी हो गई तो वो दोनों एंडशील्ड कवर में टच हो सकती है और मोटर के अर्थ होने के चांसेस हो जाते हैं। साथ ही वायर भी एक्स्ट्रा लगता है क्योंकि कॉइल का वेट बढ़ जाता है। अब एक परफेक्ट कॉइल की साइज निकालने के लिए इस वीडियो में मैं आपको दो तरीके बताने वाला हूं। चाहे आपके पास 3 फेस मोटर हो या सिंगल फेस मोटर हो, दोनों ही तरीकों से आप एक परफेक्ट कॉइल की साइज निकालना सीख सकते हैं। पहला तरीका एक ऑर्डिनरी तरीका है जो ज्यादातर लोग यूज करते हैं कॉइल की साइज निकालने के लिए, लेकिन जो सेकंड तरीका मैं बताने वाला हूं वो बहुत ही कम लोगों को आता है और उससे कॉइल की साइज एकदम परफेक्ट और एक्यूरेट निकल के आती है। कॉइल के बीच में कितना गैप होना चाहिए, यानी अगर 10-12 पिच है तो दोनों पिच में कितना गैप होना चाहिए, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में देखेंगे। देखो दोस्तों, जो पुरानी कॉइल निकलती है मोटर में से उसको मेजर करके मैं आपको कॉइल की साइज निकालना नहीं बताने वाला हूं, क्योंकि वो आप सब लोग ऑलरेडी जानते हैं। बिना किसी पुरानी कॉइल के आज हम एक परफेक्ट कॉइल की साइज निकालना सीखने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। ये देखिए, इस मोटर में हम कॉइल की साइज निकालेंगे। हमने इसके अंदर पेपर इंसुलेशन कर दिया है, यानी सारे पेपर डाल दिए हैं। दोनों ही तरीकों में हम सिंगल वायर का यूज़ करेंगे कॉइल की नाप निकालने के लिए। चलिए, सबसे पहला तरीका मैं आपको बताता हूँ, जिसके लिए हम कॉपर का इनेमल्ड वायर ही यूज़ करेंगे। आप चाहें तो सबमर्सिबल वायर भी यूज़ कर सकते हैं, जैसा आपको सूटेबल हो। अब दोस्तों, इस मोटर के अंदर 8, 10, 12 पिच है, तो हम 8 वाली कॉइल का नाप निकालेंगे। 10 और 12 पिच फरमे पर एडजस्ट हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको वायर को लेना है और इस तरह से किसी भी स्लॉट के अंदर एक साइड को डालना है। अब 8 पिच है तो यहाँ से हम 1 से 8 काउंट करेंगे और वायर के दूसरे टुकड़े को उसमें डालेंगे। आपको राउंड शेप देना है सामने की तरफ से वायर को। देखिए, पीछे की तरफ से वायर इस तरह से आएगा। देखिए, अब दोनों तरफ से इस वायर को शेप देना है जैसे हम कॉइल को देते हैं, और यहाँ पर बीच में आपको ट्विस्ट करना है। आपको ध्यान रखना है कि वायर दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। इसमें 8, 10, 12 पिच है तो कॉइल को दोनों तरफ ½ इंची बाहर रखना है। ये देखिए, इस तरफ से भी ½ इंची बाहर है कॉइल। इस वायर को नीचे प्रेस करके अच्छे से शेप दीजिए और ये देखिए, इस तरह से आपके पास नाप निकल के आएगा। अब इसी नाप को हम 3 स्टेप वाले फरमे पर टाइट कर सकते हैं, जिससे हमें 8, 10, 12 पिच मिल जाएगा। देखिए, ये 3 स्टेप वाले फरमे हैं 8, 10 और 12 के लिए। तो हम सबसे फर्स्ट वाले स्टेप पर टाइट करेंगे इसको, तो पीछे 10, 12 ऑटोमेटिक आ जाएगा। इस फरमे में देखिए मिनिमल गैप है, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कॉइल एक कॉइल के ऊपर आ रही है तो आप इस गैप को इंक्रीज कर सकते हैं पैकिंग लगाकर। हम ऐसे ही इन फर्मों को यूज़ करते हैं। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ जिससे आप एक परफेक्ट नाप निकाल सकते हैं। उसके लिए देखिए, हमने एक सबमर्सिबल वायर यूज़ किया है ताकि आपको वायर अच्छे से नज़र आए। अब दोस्तों, वायर आपको कोर लेंथ से 2 गुना ज़्यादा लंबा लेना है। वायर को स्ट्रेच करके किसी भी एक स्लॉट में डालना है। आपको आगे की तरफ ज़्यादा वायर रखना है और पीछे की तरफ कम रखना है। अब दोस्तों, यहाँ पे आपको एक फिक्स नाप लेना है जहाँ इस स्लॉट का पेपर है। ये देखिए इस तरह से, और यहाँ पे बेंड करना है इसको। वापस से वायर को उसी तरह स्लॉट में डालेंगे। अब यहाँ से हमें 1 से 8 पिच वापस काउंट करना है और फिर से वायर को पेपर के यहाँ से बेंड करना है सामने की तरफ। देखिए, 1 से 8 यहाँ पर आया है। अब हम इसको सामने की तरफ बेंड करेंगे। आपको बाहर निकाल के वापस बताता हूँ। देखिए, अब इसको भी हम अंदर की तरफ बेंड कर देंगे स्लॉट के अंदर। कुछ इस तरह से आपके पास एक शेप आ जाएगी। एक बार वापस स्लॉट में डाल के आप पिच को कंफर्म कर लीजिए।
वायर को पेपर से टच करके रखिए ताकि आप पीछे से एग्जैक्ट नाप ले सकें। देखिए पीछे से कुछ इस तरह दिखाई देंगे दोनों वायर, और इतना वायर पीछे की तरफ छूटना चाहिए। अब दोस्तों हमको 1 सेंटीमीटर वायर को आगे सरकाना है इस तरह से, और पीछे की तरफ भी हम 1 सेंटीमीटर छोड़कर इस वायर को बेंड करेंगे। देखिए इस तरह से। अब यहाँ आपको वायर की सिर्फ एक साइड ही बेंड करनी है। ध्यान रखना है कि दोनों तरफ वायर बराबर होना चाहिए। अब दोस्तों हम इसको बाहर निकालेंगे। अब आपको इस वाली साइड को और इस वाली साइड को रहने देना है और सामने वाले बेंड को सीधा करना है। देखिए इस तरह से ये पूरा एक वायर हो जाएगा। एक साइड की पिच और एक साइड की कोर लेंथ आपके पास आ गई है। अब हम क्या करेंगे, इसको डबल करेंगे जिससे हमें कॉइल की परफेक्ट साइज मिलेगी। देखिए एक धागे की मदद से इसका नाप लेंगे और इसी धागे को हम डबल करेंगे। धागे को एकदम बराबर काटना है ताकि नाप आपका बिगड़ ना जाए। देखिए इस तरह से कॉइल का नाप निकल कर आया है जिसको हम फरमे पर टाइट कर सकते हैं। ये 8 वाली पिच का नाप है, 10 और 12 फरमे पर आएंगे। देखिए दोनों ही तरीकों से एकदम बराबर नाप आया है हमारे पास, जो पहला और दूसरा तरीका मैंने आपको बताया। तो दोस्तों इस तरह से हम किसी भी मोटर की वाइंडिंग का नाप निकाल सकते हैं सिर्फ एक सिंगल वायर को यूज़ करके। चाहे मोटर हाई स्पीड की हो या 1400 आरपीएम की हो, तरीका यही होता है। दोस्तों वीडियो से अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला है तो इसे लाइक ज़रूर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। हम ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।